आप सभी को जय मसीह की प्रियो हम आप सबका स्वागत करते हैं सुबह की प्रार्थना में। प्रियो, परमेश्वर पिता कहता है हम चिंता न करें। चिंताजनक परिस्थितियों में भी हमको चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रियो, चिंता अविश्वास को बताता है और चिंता के कारण से अविश्वास आता है और अविश्वास शैतान के लिए द्वार है। मेरे प्रियो, चिंता करने से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं करते, परंतु शैतान हमारे जीवन में काम करता है, हमारे शरीर को घटाता है, हमारे जीवन को घटाता है और हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। प्रभु चाह कर भी काम नहीं कर पाता। इसलिए जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तब आशीषें हैं, लेकिन जब हम शैतान की आज्ञा का पालन करते हैं तब मेरे प्रियो, जीवन जो है दुखों से, चिंताओं से, समस्याओं से भर जाता है। इसीलिए प्रियो, आप चिंता न करें, बल्कि परमेश्वर पिता पर अपना विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाए, ताकि परमेश्वर पिता आपके जीवन में काम कर सके। वचन कहता है प्रियो, मत्ती 6 अध्याय का 31, 32 और 33 पद। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, प्रभु यीशु कहता है कि जो अन्य जातियां हैं, अन्य जातियां रोटी, कपड़ा, मकान, धन, ये सब की खोज में रहती है। अन्य जातियां धन के खोज में रहती है, भोजन की खोज में रहती है, भौतिक संसाधनों की खोज में रहते हैं। परमेश्वर पिता कहता है, मैं जानता हूँ तुमको धन की, भौतिक वस्तुओं की, भोजन की, अच्छे स्वास्थ्य की, नौकरी की, बिजनेस की, तुम्हें भौतिक चीजों की जरूरत है, मैं जानता हूँ। लेकिन पिता परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे पहले मेरी धार्मिकता और स्वर्ग की राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी और सेत मेत में मिल जाएगी, ऐसा पिता परमेश्वर कहता है। लेकिन मेरे प्रियो, अन्य जातियां धन के लिए, भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, वे भौतिक संसाधनों के लिए, भोजन के लिए परिश्रम करते हैं। इसीलिए नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता हमको कहता है, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको भौतिक संसाधनों की खोज में व्यस्त नहीं रहना है। परमेश्वर पिता कहता है, तुम सबसे पहले मेरी धार्मिकता और स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तब जब तुम ऐसा करोगे तुमको भौतिक संसाधनों की आशीष यूं ही मिल जाएगी। जो कुछ भी तुम्हारी जरूरतें हैं वे सब मिल जाएगा। परमेश्वर के राज्य से आपको नौकरी मिलेगी, धन संपन्नता, सुख से भरी हुई वैवाहिक जीवन, आशीष से भरा हुआ परिवार, स्वस्थ शरीर, जो आप चाहते हैं सब कुछ परमेश्वर पिता देगा। लेकिन उस सब प्राप्त करने के लिए पहले धार्मिकता और स्वर्ग राज्य का खोज करना पड़ेगा, तब परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा, आपको परमेश्वर के राज्य से सेत मेत मिलेगा। प्रियो, आप ज्यादा चिंता न करें खाने पीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इसीलिए प्रियो, आप चिंता न करें, बल्कि परमेश्वर पिता पर अपना विश्वास और बढ़कर बनाए रखें और परमेश्वर पिता के धार्मिकता को और उनके स्वर्ग के राज्य को खोज करें। आपको आशीष बहुतायत से मिलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद कहते प्यारे प्रभु यीशु। हे पिता, धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते मेरे राजा, इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है पिता। इस दिन के लिए धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर, जो आपने हमें आशीष के रूप में दिया है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते मेरे राजा। हे पिता, आज के वचन के लिए भी आपको धन्यवाद कहते हे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद कहते मेरे राजा। हे पिता, धन्यवाद कहते प्यारे प्रभु यीशु, इन भाई बहनों के लिए जो आपने हे पिता परमेश्वर इन लोगों को रात में संभाल के रखा और हे पिता सुरक्षित रखा पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं पिता और ये सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा उन भाई बहनों के लिए। हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक प्रकार की चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हे पिता, मैं धन्यवाद करती पिता, तू दया कर पिता उन पर। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता, इन लोगों के जीवन को अपने आनंद से भर दे मेरी यहोवा। मैं धन्यवाद करते पिता। हे प्रभु, तू हमारी जरूरतों को जानता है और पूरा करता है। हे मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, इन
भाई बहनों के हे पिता जो भी जरूरत है उनको तू पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे राजा, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, तू दया कर पिता इन भाई बहनों के जीवन में। हे पिता इन लोग आपके हे पिता राज्य में बढ़ चढ़ कर काम करने पाए पिता। आपकी आशीष इन पर बनी रहे मेरी यहोवा, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता इन लोगों के हर एक कार्य में तू आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं प्रभु तू महान है पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हे पिता इन भाई बहनों के दिन भर के हर एक कार्य को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इन लोगों के हे पिता हर एक कार्य में तू सहायता और मदद कर मेरी यहोवा। हे पिता इन लोगों की ड्यूटी आने जाने में सहायता और मदद करना पिता, और हर एक प्रकार के दुर्घटना, एक्सीडेंट से, बहले जाल से, महामारी से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन के रक्षा रखवाले आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरी यहोवा, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। हे पिता जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु उन पर दया कर पिता, उन्हें यीशु मसीह के नाम से जॉब मिलने पाए पिता, मैं धन्यवाद करती पिता। और जिनके पास घर नहीं है प्रभु उन पर भी दया कर मेरी यहोवा, उन्हें यीशु मसीह के नाम से बेस्ट घर मिलने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु उन लोग जैसे सोचे हैं प्रभु वैसे घर मिलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे पिता जो अनाथ बच्चे हैं प्रभु उन पर दया कर मेरी यहोवा। हे प्रभु अपने अनुग्रह उन पर बनाए रख पिता परमेश्वर। और हे प्रभु मैं धन्यवाद करती पिता उन विधवाएं, माताएं और बहनों के लिए। हे प्रभु मैं धन्यवाद करती पिता उन पर भी अपना दया बनाए रख पिता, तो उन लोगों के हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यार प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता जिन लोगों का आज बर्थडे है और मैरिज एनिवर्सरी है उन पर दया कर पिता, अपने हाथों को बढ़ा प्रभु। और हे पिता उन लोगों को दीर्घायु दे पिता, मैं धन्यवाद करते मेरे राजा, मैं धन्यवाद करते प्यार प्रभु यीशु। हे प्रभु उन लोगों के जीवन से आपके महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु। और हे मेरे परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन को तू सुरक्षित रख, अपने पैत लहू बाड़े में रख, स्वर्गदूत की छावनी रख पिता। इन लोगों के परिवार की रक्षा रखवाले आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता, और हर एक बातों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे राजा, और हर एक भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। और इस प्रार्थना विनती को मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनी ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु, आमीन। सुबह शाम की प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।